भाई अगर आप ऐसे सवाल भी एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये सवाल जरूर अंत तक देखना। क्या इसके अंदर है, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। अगर आपको यही नहीं पता है कि बहिष्कोणों का योग कितना होता है, तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो आपको एक चीज समझना चाहिए यहां पर कि कोई भी बहुभुज जब मैं बनाने जाऊंगा, कोई भी बहुभुज, जैसे मैंने यहां पर हेक्सागन बनाया होता, मान लो कि मैंने ये हेक्सागन यहां पर बनाया होता इस तरीके से, हेक्सागन बना लो, पेंटागन बना लो, कुछ भी आप, जो भी आपके मन में आए वो कोई भी बहुभुज आप बना सकते हो। उसके जितने भी सारे बाहरी कोण बनेंगे, ये जो बाहर वाले कोण बनेंगे, इस तरीके से आप अगर इनको बढ़ाते हो आगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनने वाले हैं, इस तरीके से जो एक्सटीरियर एंगल बनने वाले हैं आपके सारे के सारे, इन सारे एंगल्स का जो सम है, जैसे यहां पर 6 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होता है 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है कि 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ये बात अगर आपको आती है, क्योंकि देखो आप अगर ट्रायंगल की बात करूं, मैं ट्रायंगल की बात करूं, तो ट्रायंगल के अंदर वाले कोणों का योग होता है 180। तो इन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं हम तब, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का जब टोटल करते हैं तो 360 डिग्री आता है। चाहे आप एक बार समबाहु त्रिभुज ले लें तो 60 डिग्री का एंगल होता है अंदर वाला, तो बाहर वाला एक ही लाइन पर बनने वाले 120 का ये, 120 का ये और 120 का ये आएगा, तो 120 करके तीनों एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री हो जाने वाला है। जैसे रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो, आप अगर इसके साइड्स को एक्सटेंड करते हो, आप इस तरीके से साइड्स को एक्सटेंड करते हो, तो यहां ये जो एंगल्स बनेंगे ये सारे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, और क्योंकि चार साइड है, चार एंगल बनेंगे, तो 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स का सम रहता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी ट्रायंगल के अंदर या किसी भी पेंटागन या किसी भी पॉलीगन के अंदर। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। अब यहां कहा है कि इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहां पर, ये जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इन सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है उसका 4 गुना, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, तो उसका 4 गुना यानी कि 1440 हमारे पास इन सब का टोटल दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि हेक्सागन है या फिर पेंटागन है, कोई भी आकृति जो भी है हमारे पास में, उस आकृति के इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 1440 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है, क्या है। तो देखो एक बात समझना कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है अगर आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऐसे लिख देते हो, ऑल इंटीरियर एंगल्स अगर आपको लिखना है, तो ये होता है जितनी भी साइड होती है उससे 2 कम करो और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है। और इसी की वैल्यू दी हुई है आप सवाल में 1440 के बराबर। तो 180 से कैंसिल करने जाओगे आप तो ये 8 बार कैंसिल होगा, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 10, n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब साइड्स की वैल्यू आ गई 10, तो हमसे साइड्स नहीं पूछा है इसके अंदर, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन, डायगोनल्स कितने हैं उसके अंदर। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए एक और फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कभी भी आपको लिखने हैं तो फॉर्मूला होता है n इंटू में n से 3 कम और गुणा कर देंगे, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, सॉरी, नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, तो n की वैल्यू 10 आई है, तो 10 इंटू में 7 अपॉन 2 आएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार, तो 35 यहां पर डायगोनल बनने वाले हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है सही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये एक और सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था, चलो इसको भी कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वाले हैं।
डेप्थ में अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरी वीडियो देखो, समझ में आएगी चीजें कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1620, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो, अब यहां पर जैसे मैंने जो लास्ट बात बताई थी, लास्ट क्वेश्चन में जो बात बताई थी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो n-2 इंटू में 180 डिग्री होती है। तो यहां पर सभी अंतः कोणों का योग या इंटीरियर एंगल्स का जो समय वो 1620 है। तो n-2 इंटू में 180 डिग्री की वैल्यू आपको दी हुई है 1620। 0 से 0 का कैंसिल कर दो और 18 का 9 गुना होता है 162। तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 11। ठीक है, 11 आ जाएगी। अब एक चीज समझना हमें कि n की वैल्यू 11 आई है, तो अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हमारे पास में है जिसकी साइड्स हमारे पास में इस तरीके से 11 दे रखी हैं, 11 आपको साइड्स बनाने में बहुत मतलब जोर आ जाएगा। ऐसे 3 और ऐसे 4 और फिर ये 5 आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनाने जाओगे सारी साइड्स, ठीक है, ये मैं पूरी साइड्स नहीं बना रहा हूं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल जैसे ये वाला बन रहा है, तो इन सब का टोटल तो हमारे पास में 360 होता है। देखो डायरेक्ट ही समझना, 360 होता है सबका टोटल। तो प्रत्येक बाहरी बहिष्ठ कोण का मान बताओ क्या है। तो एक कोण का मान निकालना है तो 11 से 360 में भाग दे देंगे। ये n की वैल्यू यहां से 11 निकाली और एक बाहरी कोण निकालना है तो 360 में 11 का भाग देना पड़ेगा। तो 11 से 3 बार भाग जाएगा 36 में, 30 बचेगा, 11 से 2 बार जाएगा, फिर 8/11 आपका आंसर निकल के आने वाला है। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है ऐसा, इसको ठीक कर लेंगे हम। 32 8/11 आंसर निकल के आने वाला है, क्योंकि 11 3 33 30 बचेगा। ठीक है, 30 में 2 बार भाग जाएगा और 2 बार भाग जाएगा तो 8 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर ऑप्शन आप ठीक कर लेना, 32 सही, 8/11 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।